नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसका फजल व एहसान है जिसने हमें आज एक दफ़ा फिर दुनिया की मसरूफियात में से निकल कर चंद लम्हों के लिए यहाँ पर बैठकर अपने प्यारे हबीब का और अपने प्यारे हबीब के प्यारों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। आप तमामी अहबाब बारहा मरतबा आज की नशिस्त में ये समात कर चुके हैं कि आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, ये खूबसूरत और बबरकत महफिल पाक भाई हक नवाज साहिब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए सालाना की दुआ के सिलसिला में जो हर साल ये काविश करते हैं, उसी सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया गया। मुझसे कबल जिनकी विसातत से यहाँ पर हाज़री का मौका नसीब हुआ, मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन, मुजाहिद अहले सुन्नत, पैकरे इखलास व मोहब्बत, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहिब, रहनुमा उलमा बोर्ड पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, जो आपके इस इलाके की अल्हम्दुलिल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं, इस इलाके का फ़ख्र हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से हुजूर की मोहब्बत पर और वालिदैन की मोहब्बत पर गुफ्तगू फरमाई और फिर उनके बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील रावलपिंडी के रहनुमा मुजाहिद अहले सुन्नत, इस इलाके में आपकी यकीनन बेमिसाल दीन इस्लाम के हवाले से, मसलक के अहले सुन्नत के हवाले से खिदमात हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस हक़ानी साहिब, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू अज़मत वालिदैन के हवाले से समात फरमाई। हुजूर के सनाहानों ने और नकीबे मुहाफ़िल ने खूबसूरत अंदाज में, हर दो नकीबों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने अंदाज में खूबसूरत अपनी हाज़रियाँ पेश की। आप बड़ी मोहब्बत से इस महफ़िल पाक में बैठे हैं। दुआ करें कि खालिक़े कायनात जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ पे आए बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ज़िक्र रसूल का सदका, ज़िक्र औलिया का सदका, ज़िक्र सहाबा का सदका, ज़िक्र अहले बैत अतहार का सदका, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन यहाँ पर हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाकर भाई हक नवाज साहब के वालिदैन की कामिल बख्शिश फरमाकर उनकी कब्रों पर करोड़ हाँ रहमतें नाज़िल फरमाए। जितना वक्त है इसमें
कोशिश करूँगा कि एक खूबसूरत पैगाम आपकी समातों की नज़र कर दूँ। माह रमज़ान शरीफ की आमद भी है और ये हुजूर की अज़मत के हवाले से भी, वालिदैन की अज़मत के हवाले से भी है। तो मैं इनको मिलाकर एक पैगाम इंशाअल्लाह आपकी समातों की नज़र करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह क़िबला क़ारी मोहम्मद रिहान हबीब सुरवर्दी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी नात शरीफ होगी और फिर क़िबला पीर साहब इंशाअल्लाह पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर नदीम सुल्तान साहब जो है वो आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके आखिर में सदाती कलमात, खिताब और दुआ होगी। आप तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं और एक दफ़ा सब जितने बैठे हैं ज़रा इस अंदाज में बैठें कि हम जो है ना वो परेशान नहीं बैठे, बल्कि हुजूर की मोहब्बत में खुश आए बैठे। जो खुशी होती है वो जो है वो परेशानी हो या खुशी हो, उसका इजहार चेहरों से ज़रूर होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि बंदा ज़िक्र रसूल की महफ़िल में बैठा हो और फिर वो इस अंदाज में बैठा हो। मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से कि नकीब महफ़िल नाथान क़िबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब, चूँकि वो तो आपके अपने घर के बंदे हैं इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन हम तो सफ़र करके आए हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है। और ये तो कुरड़ का ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का, इस खित्ते का ज़ौक़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले मोहब्बत हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब हम ये जानते हैं, कई दफ़ा हाज़िरी हो चुकी है कि आप माशाल्लाह हुजूर का जिक्र सुनना भी जानते हैं और हुजूर की महफ़िल सजाना भी जानते हैं, महफ़िल में बैठना भी जानते हैं। लेकिन आज पता नहीं परेशानी इस्लामाबाद के माहौल की वजह से है या किस वजह से है, वो सारे माहौल दुनिया में चलते रहते हैं। जो हुजूर का दीवाना है ना, जब कहीं से नहीं मिलती सुकून की दौलत तो तेरे दीवाने तेरी महफ़िल सजा लेते हैं। हमें तो हमारे लिए तो सबसे बढ़कर हुजूर का जिक्र है, हुजूर की मोहब्बत है। तो जो आ गए हैं माशाल्लाह हक नवाज साहब की दावत पर, असल में जब जिक्र रसूल की महफिल होती है, बुलाने वाले हक नवाज साहब हों, बुलाने वाले अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब हों, यूनुस हक़ानी साहब हों, मैं हूँ, कोई भी हो, लेकिन दर हकीकत जो है वो जिक्र रसूल की महफिल में खुद मेरे मुस्तफ़ा बुलाया करते हैं। नहीं इस तरह नहीं, इस तरह बात, हाँ माशाल्लाह। ये वो ये जो आगे खला है इसको थोड़ा अगर पुर कर दें, ये थोड़ा सा बस मोहब्बत की बातें होंगी इंशाल्लाह। आप महसूस करेंगे कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने तवज्जो रखनी है, बस ये उठने बैठने वाला बार बार सिलसिला ना हो। आगे आगे जिसके आगे जो जगह खाली है ना वो पुर कर दे, आगे किसी के मुंह के आगे जगह खाली ना हो। इसका आसान सा तरीका है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे। आप तवज्जो रखिएगा और एक दफा बैक जुबान कह दें जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, पता चले कि हुजूर के दीवाने हुजूर के जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। और ये भी बात हकीकत है कि जब हुजूर के गुलाम देखे ना, भाई हक नवाज साहब ने हर साल, मतलब वो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन ये हुजूर से मोहब्बत का इज़हार है कि जब हर साल वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दुआ करनी है तो उसके लिए भी हुजूर के मिलाद की महफिल सजा ली है। हमारे ये पिछले अभी जो है वो मेरी गैर हाजिरी हो गई, उस दिन भी मैंने आना था, शादी का मौका था, भाई कमरान बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से दावत थी। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दीवानों का ये वतीरा है अहले सुन्नत का कि हमारे घरों में खुशी हो तब भी जिक्र रसूल है, हमारे घरों में गमी हो तब भी जिक्र रसूल है। इसलिए कि जब कोई गमी आती है तो जिक्र रसूल करके हम उस गम को भुला लेते हैं, और जब खुशी आती है तो जिक्र रसूल करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला ये सारी नेमतें तूने अपने हबीब के सदके हमें अता फरमाई है। तो यकीनन जब हुजूर के दीवाने, जिस तरह शम्मा जलती है तो परवाने उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, तो जब हुजूर के दीवानों के सामने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो फिर दीवाना जो है वो रह ही नहीं सकता, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत जब बिदार हो जाती है तो वो खुद ही मचल मचल के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है। बस आपने यूं जो है सुभान अल्लाह की आवाज को जो है वो बुलंद रखना है। और इसका एक फायदा ये भी होगा, चूंकि भाई हक नवाज साहब के वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल है, तो
अगर हम कोई और तोहफा लेके नहीं भी आए, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के नहीं भी आए, तो जितनी देर हम इस महफिल में बैठेंगे दुआ तक, जितनी मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहते जाएंगे, जिस तरह मुझसे कबल जो है वो हजरात बता रहे थे कि सुभान अल्लाह ये कोई हल्का जुमला नहीं है, इसके बारे में बाकायदा हदीस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो एक दफा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन उसके नामा अमाल के अंदर जो है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। और फिर सुभान अल्लाह के अंदर 9 हरूफ हैं कुरान के। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। तो आज भाई हक नवाज साहब के वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं, तो यहाँ पे आके सिर्फ मुंह तो नहीं दिखाना, हम अकीदत से बैठे ताकि हमारी नेकियों में भी इजाफा होता रहे। और जब आखिर में दुआ का वक्त आए तो जितनी देर सुभान अल्लाह का विर्द किया होगा ये सारे के सारा जो है भाई हक नवाज साहब के वालिदैन की रूह को जो है वो बख्श दिया जाए। तो इसमें बुरी बात तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इजाज ही इजाज है, तो सारे कह दें जरा सुभान अल्लाह। अब बात समझिए, हम हैं अल्लाह के हबीब की उम्मत, और ये हुजूर का उम्मती ये कुछ छोटा सा इनाम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने अपने बड़े एहसानात में से ये बड़ा एहसान फरमाया और करम फरमाया कि हमें बिन मांगे अपने प्यारे हबीब का उम्मती पैदा फरमा दिया, बिन मांगे अपने हबीब का उम्मती बना दिया। रब चाहता तो हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देता, ये मैंने और आपने मांगा तो नहीं था, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि उस रब ने बिन मांगे हमें अपने हबीब का उम्मती पैदा फरमाया है। और तवज्जो रखिएगा, जिस उम्मत के अंदर रब ने हमें पैदा किया है ये अल्लाह के हबीब की उम्मत है। और इस उम्मत की शान ये है कि दुनिया में किसी का मकाम जो है वो वडेरा बयान करता है, किसी का मर्तबा इलाके का वडेरा बयान करता है, किसी का मर्तबा वजीर और मशीर बयान करते हैं, किसी का मर्तबा किसी मुल्क का बादशाह बयान करता है। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, मेरी और तेरी शान कितनी बुलंद है, मेरा और तेरा मकाम कितना है, इस उम्मत के लिए एजाज कितना है कि इस उम्मत की शान को, इस उम्मत के मकाम को, इस उम्मत के मर्तबे को और इस उम्मत की बड़ाई को कोई दुनिया का वडेरा बयान नहीं कर रहा, कोई दुनिया का बादशाह बयान नहीं कर रहा, बल्कि इस उम्मत की शान और इस उम्मत के मकाम को सारी कायनात का बादशाह और बादशाहों का बादशाह वो रब्बुल आलमीन खुद जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमा रहा है। अपनी शान सुन के तो कह दें जरा सुभान अल्लाह। ये मेरी और तेरी बात हो रही है। रब किस अंदाज में फरमा रहा है, फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये बेहतरीन उम्मत है सारी उम्मतों में, सारे लोगों में ये बेहतरीन उम्मत है। और ये बेहतरीन हमें कहने वाला कौन है? हर चीज का म्यार होता है ना, किसी को बेहतरीन मैं कहूंगा तो इसका अलग म्यार होगा, किसी को बेहतरीन पीर साहब कह देंगे उसका अलग म्यार होगा, किसी को बेहतरीन मुफ्ती आजम कह दें उसकी बेहतरी का अलग म्यार होगा। लेकिन यहाँ पर इस उम्मत को बेहतरीन कोई कायनात का पीर और मुफ्ती नहीं कह रहा, बल्कि जिसने सारी कायनात बनाई है वो रब, वो खालिक, वो मालिक होकर कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो सारी उम्मतों के अंदर, बेहतरीन उम्मत हो। इस पर मैं आगे अर्ज करता हूं कि इसकी बेहतरी के असबाब क्या हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज वालिदैन के इसाले सवाब के लिए नशिस्त सजाई गई। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने अपने हबीब को जो दीन अता फरमाया है, दीन इस्लाम, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उलमा तशरीफ फरमाए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जब हुजूर रहमत बनकर तशरीफ नहीं लाए थे, ये दीन मुस्तफ़ा की बहारें अभी हमें मुयस्सर नहीं आई थी, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नूर से अभी कायनात ने अभी रोशनी हासिल नहीं की थी। उस वक्त का माहौल ये था कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाती तो लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते, बेटे जवान हो जाते, अपने बाप को लेकर बाजारों में जाकर फरोख्त कर दिया करते थे और माओ की सरेआम
तजलील किया करते थे। ये इस उम्मत से पहले के हालात थे, मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले के हालात थे। आज भाई हक नवाज साहब अपने वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल सजा के बैठे हैं। मैंने कहा ये एजाज, ये तो लोग वो लोग थे कि जो अपने वालिदैन की तजलील करते थे, अपनी माओं से लोग निकाह कर लेते थे, लेकिन ये शाने, ये मकाम और मर्तबे किसके सदके से मिले हैं? कोई पूछे हक नवाज साहब आपने अपने वालिदैन के इसाले सवाब हुजूर के मिलाद की महफिल क्यों सजाई? तो जवाब यह है कि वालिदैन को वालिदैन का रुतबा और मकाम देने वाली जात जाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। और ये सारी अजमतें और शाने ये मिली मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से है। और जब हुजूर रहमत बन के आए, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नूर ने जब कायनात को मुनव्वर फरमाया, ये अंधेरे छट गए, हर तरफ रोशनियां फैल गई, और जो है वो नूर जो है वो लोगों की जिंदगियों के अंदर जब मुंतकिल हुआ तो फिर मुआशरे में शऊर आया। मेरे मुस्तफ़ा ने आके बताया, लोगों ये माँ बाप तुम्हारी तजलील की जगह नहीं है, बल्कि माँ बाप का मकाम और रुतबा तो ये है, वालिदैन की शान तो ये है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो माँ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रख दी है, और तुम्हारा बाप जो है उसे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे रब ने जन्नत का दरवाजा बना दिया है। अब जब तुम अपने बाप से, अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम अपने वालिदैन का एहतराम करते जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन के एहतराम के बदले तुम्हें शान और मकाम अता फरमाता चला जाएगा, मकाम अता फरमाता चला जाएगा, तुम्हें अजमतें अता करता चला जाएगा। मैंने कहा इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर हशर के मैदान तक ये दीन इस्लाम जो है वो इज्जतें और शानें अता करने वाला है। दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, लेकिन कोई मजहब जो है वो दुनिया में जब तक ये सांसें चलती हैं तब तक की शान और इज्जत अता करने वाला है। आप बाहर ममालिक के अंदर चले जाएं, मज़ाहिब के अंदर जो है वो ओल्ड होम बना दिए गए। जनाब जो बुजुर्ग हो जाएं वो अब घरों में नहीं रहें, क्योंकि घर उनकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें ओल्ड होम के अंदर रख दिया जाता है। वाह मेरे मुस्तफ़ा, तेरी अजमतों पे कुर्बान क्यों ना जाए, तूने आकर इस इंसानियत को वो मेराज अता फरमाई। फरमाया ये वालिदैन जब बुजुर्ग हो जाएं तो ये तुम्हारे लिए ओल्ड होम के लिए नहीं है, बल्कि तुम इन्हें अपने घर में रखकर इनका अदब व एहतराम करो, इनकी खिदमत करो, इसलिए कि जब तुम इनकी खिदमत करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खिदमत के बदले तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा देगा। जज़ाक तुम्हें सारे कहें जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये इस्लाम हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है। अब जो है वालिदैन का एहतराम लाजिम हो गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस तरह किबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये वालिदैन का मकाम और मर्तबा ये है कि अपने वालिदैन जब ये बुढ़ापे में पहुंच जाए तो इनके सामने उफ तक भी ना कहो, उफ तक भी ना कहो। मौला ये बात तो समझ आ गई, मैंने चूंकि बात को जल्दी से आगे भी बढ़ाना है, तवज्जो रखिएगा। मौला ये बात तो समझ में आ गई कि वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का मकाम और मर्तबा, वालिदैन बुढ़ापे में भी चले जाएं, उनका एहतराम, उनका अदब, उनकी खिदमत करनी है। लेकिन अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं, कहें जरा सुभान अल्लाह। अब जो बात समझाना चाह रहा हूं, वालिदैन दुनिया से चले जाएं, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये तो इंसान दुनिया में आया ना, तो इस इस्लाम ने इंसान को उरूज अता फरमाया, इस्लाम ने इंसान को शऊर की बुलंदियां अता फरमाई। फरमाया ये इंसान दुनिया में आया। अब बच्चा जब आता है घर के अंदर, बच्चा घर में आता है, देखे ना इस्लाम कितना खूबसूरत हुस्न अता फरमाता है, इस्लाम कितना खूबसूरत रंग अता फरमाता है। फरमाया पहले आगाज होता है वालिदैन से, कि पहले वालिदैन पे हुकूक हैं कि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, अच्छा नाम रखें,
अगर उस तरफ बात चली गई तो बड़ी बढ़ जाएगी। चलें, यहाँ पर बात आ गई तो एक दो बातें अर्ज करके तरबियत के तौर पे आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा घर में आ जाए, आज हमारा मुआशरा क्या है, बच्चा घर में आ गया, हमने दीन मुस्तफा को तो सीखा ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत का पैगाम सीखा ही नहीं, इसलिए मुआशरे के अंदर ये बिगाड़ पैदा हो गया। फरमाया जब बच्चा आ जाए, इस्लाम तुम्हें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता करता है, जिंदगी की हर पहलू में इस्लाम तुम्हारी रहनुमाई करता है। बच्चा घर आ जाए, अब पहला काम क्या करना है, फरमाया पहले वालिदैन के हुकूक में से ये बात है कि जब बच्चा आ जाए उसके कान में कोई और आवाज ना पड़े, सबसे पहले उसके कान में अल्लाहु अकबर की सदा उसके कान के अंदर जाए, अल्लाहु अकबर की सदा उसके कान के अंदर जाए, कान में अजान पड़ी जाए, उसके बाद उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये भी बड़ी बुनियादी बात है, उसका अच्छा नाम रखा जाए। आज तो किबला हम नाम रखते हैं, हम कहते हैं जनाब अपडेट नाम होने चाहिए। किबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब, अल्लामा यूनुस हक्कानी साहब, उस्ताद जी बच्चा पैदा हुआ है, कोई नाम बताएं। ये कहेंगे कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे रब को दो नाम बड़े प्यारे हैं, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला, ये कहेंगे ये नाम रखो। और हुजूर ने फरमाया अपने बेटों के नाम मैं मोहम्मद की निस्बत के साथ रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जिंदगियों में बरकतें अता फरमाएगा। आज का अपडेट नौजवान कहता है मौलाना साहब ये नाम तो बड़े पुराने हो गए, कोई जदीद नाम बताएं, कोई जदीद नाम बताएं जो हम अपने बच्चों के रखें, ये नाम तो खानदान में पहले ही बड़े हैं। सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम्हें कितनी शान रब अता फरमा दे कि किसी के घर में अगर एक मोहम्मद हो वो कितना खुश नसीब है, किसी के घर में दो मोहम्मद हो वो कितना खुश नसीब है कि किसी के घर में तीन तीन मोहम्मद हो। हुजूर ने फरमाया जो अपने बेटे के नाम में मोहम्मद की मोहब्बत में रखेगा। एक और हदीस भी सुन लीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अपने बच्चों के नाम मैं मोहम्मद की मोहब्बत में रखता है, तो हुजूर ने फरमाया जिसके घर के दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का बच्चा बैठा हो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दस्तरखान के अंदर भी बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा, इस नाम की बरकतें। और हम चले गए जनाब अपडेट की तरफ, हम कहते हैं जनाब मौलाना साहब कोई बताएं किसी दुनिया के गुलकार अदाकार और किसी जनाब कोई आइडियल जो है वो हमारा तो आइडियल फलां क्रिकेटर है, हमारा तो आइडियल फलां गुलकार और अदाकार है। इसीलिए जब औलादें जवान होती हैं तो फिर अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाती हैं और फिर अपने वालिदैन का एहतराम बजा नहीं लाती, फिर वालिदैन को घरों से धक्के दे दिए जाते हैं। इसलिए कि हमारे आइडियल कल जब तरबियत का मौका था उस वक्त हमारे आइडियल दुनिया के गुलकार और अदाकार थे। खुदा की कसम आज की जो है वो इस अजमत वालिदैन का पैगाम लेके जाओ कि अगर तुम चाहते हो कि औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाएं, अगर चाहते हो कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी औलादें तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करें। ये देखो आज भाई हक नवाज साहब ये तरबियत थी वालिदैन की, आज वो तरबियत के असरात इनकी जिंदगी के अंदर नजर आ रहे हैं कि जब वालिदैन अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें फर्मा बरदार हो जाएं तो फिर अपने आइडियल कोई गुलकार और अदाकार न बनाओ, बल्कि आइडियल बनाना है तो जाते मुस्तफा को बनाओ। इसलिए कि जब जाते मुस्तफा आइडियल होगी तो बच्चे भी जो है वो वालिदैन का अदब व एहतराम करने वाले पैदा होंगे। आगे बढ़िए जरा और तवज्जो रखिए। अब एक और बात, एक और यहाँ पर बात कि फिर चलें बच्चे का अच्छा नाम रख दिया, बच्चे के कान में अजान पढ़ दी। अब घरों के अंदर एक और काम भी होता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो अब हर किसी की ख्वाहिश होती है, दादा कहता है कि पहले इसकी जुबान से लफ्ज दादा निकले, दादा अबू निकले। बाप कहता है कि नहीं पहले मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने सबसे पहले मुझे पुकारा है, अब्बू कहा है। माँ कहती है नहीं सबसे पहले इसने अम्मा कहा है। हर बंदा जो है जो बच्चों से प्यार करता है घर में कहता है पहले मेरा नाम पुकारे। नहीं मुसलमानों, सारे मिलके कोशिश करें कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब वो पहली आवाज सुने अल्लाह अकबर की सुने और जब उसकी जुबान से पहला लफ्ज निकले तो अल्लाह का निकलना चाहिए। जब वो पहली आवाज अल्लाह अकबर की सुनेगा और उसकी जुबान से जब अल्लाह का नाम निकलेगा, जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होंगी तो फिर खुद ब खुद उसकी जुबान पे अल्लाह का लफ्ज जो है वो अदा हो जाएगा, कलमा तैयबा जारी हो जाएगा।
लेकिन आज हम बिगाड़ की तरफ चले गए, बात और तरफ जानी थी कहीं और निकल गई। तवज्जो रखिएगा, अब जो है वो इस्लाम मैंने कहा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ से लेकर अब इंसान जिंदगी गुजारता है, इंसान को इस्लाम ज़ाब्ता हयात देता है कि वालिदैन का एहतराम करना है, बड़े भाई का एहतराम करना है, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना है, अपने इस्तिज़ा के हुकूक का ख्याल रखना है। ये अलग अलग चैप्टर हैं, वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखना है। अब चलते चलते इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो गया। अब तो मामला खत्म हो गया, इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, रूह निकल गई। लेकिन ये इस्लाम है, ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है। इसकी शान तो देखें, इस्राईल आ गए, जिस्म से रूह निकल गई। मौला अब तो बात खत्म, अब तो चाहिए था कि अब इंसान को उठाया जाता, उठाकर या गंदगी के ढेर पे फेंक दिया जाता या जमीन के अंदर वैसे दफन कर दिया जाता। फरमाया तुम जानते नहीं ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ये उम्मतिन खैर जो है वो तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत है। ये मेरे हबीब की उम्मत है, ये मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वाले मेरे हबीब के गुलाम हैं। इनको मैंने शान निराली अता करनी है, इनको मकाम जुदागाना अता करना है। बोला क्या मकाम अता करना है? फरमाया रूह तो कब्ज हो गई, लेकिन अब इन्हें गुस्ल देना है, अब इन्हें नहलाना है, अब नया कफन भी पहनाना है, अब खुशबुओं का छिड़काव भी करना है। मौला बात समझ नहीं आई। गुस्ल इसलिए होता है, पाकी इसलिए हासिल की जाती है कि नमाज पढ़नी हो, कुरान की तिलावत करनी हो, तेरा जिक्र करना हो। बंदा कब्र की गहराइयों में जा रहा है, मन्नो मट्टी के नीचे दफन करना है। उलमा बैठे हैं, तमाम फुकहा फिका की जितनी किताबें हैं उसके अंदर ये हुक्म जरूर है कि क्या पता बंदा नजासत की हालत में दुनिया से चला गया हो, इसे गुस्ल दे दिया जाए। लेकिन गुस्ल क्यों दिया जाए इसका जो है वो जिक्र कहीं नहीं कि आगे करना क्या है, गुस्ल की वजह क्या है। तो जनाब इस पर से पर्दा फिर मेरे पीर साहब ने अपने अंदाज से उठाया। फरमाया जिस नबी के सदके तुम्हें दुनिया में मकाम मिला, जिस नबी के सदके तुम्हें दुनिया में शाने मिली, जिस नबी के सदके रब ने तुम्हें ये कमाल अता फरमाए, जिस नबी के सदके रब ने तुम्हें उम्मते बेहतरीन करार दिया। अब तुम्हें पता नहीं कि तुम कब्र में पहुंचे जब सारी कायनात तुम्हें कब्र की गहराइयों में छोड़कर अपने हाथों से मनो मट्टी डालकर जब वापस पलट जाएगी, अभी जब सारी कायनात पलट जाएगी ना तो मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ ले आएंगे, मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ ले आएंगे। और मेरे पीर साहब ने फिर पर्दा क्या खूब हटाया। आपने फरमाया लोगों ये गुस्ल इसलिए है, ये कफन इसलिए है, ये फूलों का छिड़काव, ये खुशबुओं का छिड़काव इसलिए है कि नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया गोरडा शरीफ, आस्ताना आलिया गोरडा शरीफ। और पीर साहब ने आगे बढ़ के बड़ा हसीन बात को खत्म कहां पे किया। फरमाया नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अजाने गिरामी ये इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब बंदा कब्र में पहुंच गया, बोला अब तो बात खत्म हो गई, अब तो मामला खत्म हो गया, अब तो औलाद के ऊपर जो हुकूक थे वो खत्म हो गए। औलाद ने खिदमत भी कर दी, औलाद ने कफन भी पहना दिया, फूलों का छिड़काव कर दिया, बड़े एहतमाम के साथ कब्र में उतार दिया। फरमाया नहीं ये इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब सुनो औलाद के लिए इनाम क्या बनता है। फरमाया वालिदैन कब्र में पहुंच गए, वालिदैन कब्र में पहुंच गए। अब औलाद का हक है वो हाथों को उठा ले अपने रब की बारगाह की तरफ और जिंदगी के हर लम्हे में अपने रब से दुआ मांगे। जो रब ने नमाज फर्ज कर दी, इस नमाज के अंदर भी रब ने अपने रब जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और फरमाया ये दुआ अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बार बार मांगे। मौला औलाद दुआ मांगेगी तो इसका बदला वालिदैन को कब्र में मिलेगा। फरमाया सिर्फ वालिदैन को नहीं मिलेगा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ये इसका इनाम है। ये अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगेगी, कब्र में मौला वालिदैन के दर्जे बुलंद करेगा, इधर ये अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद के गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा, औलाद के गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। ये अजमत और मकाम ये उस उम्मत को अता किया गया। और ये बेहतरीन उम्मत
इसके बहुत सारे एजाज हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो रात की तख्तियों में पढ़ा ना कि एक उम्मत आने वाली है। बस मैं बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। एक उम्मत आने वाली है जिसकी शान, जिसका मकाम और मर्तबा ये होगा। आज हम क्या करेंगे? आखिर में हाथों को उठाएंगे दुआ के लिए। दुआ के लिए बैठे ना सारे के हक नवाज भाई के वालिदैन के जो है वो मग़फ़िरत की दुआ करनी है आखिर में साले सवाब की। फरमाया ये उम्मत, ये हाथों का उठाना, दुआ करना और फिर दुआ की कबूलियत, ये वो मकाम और मर्तबा था जो इस उम्मत से पहले अल्लाह ने फ़कत अंबिया को अता फरमाया था। ये नबियों के पास ये शान थी कि जब नबी हाथ उठाते थे तो दुआएं कबूल होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा कि एक उम्मत आने वाली है जिसकी शान ये होगी, जिसका मकाम ये होगा कि वो नबी नहीं होंगे बल्कि उम्मती होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ये शान अता कर देगा कि जब उनके गुनहगार हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देगा। ये सदका हुजूर की निस्बत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को शान अता फरमाई। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है। और फरमाया इस उम्मत को रब शान ये अता करेगा, रब कमाल ये अता करेगा, मर्तबे ये अता करेगा जब ये उम्मत किसी नेकी का इरादा कर लेंगे। तवज्जो रखना, माह रमजान की आमद है। ये पैगाम लेके जाओ, मैसेज लेके जाओ, अपनी जिंदगियों के जो है वो बेहतर बनाने के लिए अपने दिल पर इस बात को लिख के जाओ कि हम गुनाहों की दलदल में है, यकीनन इंसान है, कमजोर है, लेकिन आओ पलट आओ अपने रब की बारगाह की तरफ, इसलिए कि वो रब इतना करीम है, वो रब इतना करीम है, उसने इस उम्मत को शान ये अता फरमाई है। फरमाया ये उम्मत नेकी का इरादा करेगी। आज इरादा कर लें कि मौला गुनाहों से तौबा करेंगे इंशाल्लाह। आज इरादा कर लें कि माह रमजान आ रहा है, उससे पहले पहले दिलों के जंग दूर करेंगे और माह रमजान की बरकतें हासिल करेंगे। फरमाया ये उम्मत इतनी शान वाली होगी, ये उम्मत इतने मकाम वाली होगी, ये नेकी का इरादा करेगी। नेकी करेगी नहीं, फकत नेकी का इरादा करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों ये मेरे हबीब की उम्मत है, इसने नेकी का इरादा कर लिया है, लिहाजा इसके नामा अमाल में नेकी लिख दी जाए। मौला नेकी का इरादा किया है, नेकी की तो नहीं। तो रब ताला फरमाएगा, फरिश्तों ये मेरी उम्मत के, मेरे हबीब की उम्मत की शान है, ये नेकी करेगी तो बात का मामला है, इसकी नीयत पर मैंने इसको अजर अता फरमा दिया है, इसने इरादा किया है, इसको अजर अता फरमा दिया है। अब आगे बढ़िए, नेकी करने के बाद अगर वो नेकी कर न सका तो वो नेकी मिटेगी नहीं, बल्कि उस नीयत के बदले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी का पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। और मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, इस उम्मत की शान ये है कि वो नेकी करने के बाद, अगर वो नेकी करने के बाद अगर ये उम्मत नेकी कर लेगी तो फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत को ये शान अता फरमाई कि फिर एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुना भी अता फरमाएगा, एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना भी अता फरमाएगा। बल्कि अगर किसी का इखलास आला दर्जे पे हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी के बदले 700 नेकियों का अजर भी अता फरमाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये उम्मत गुनाह का इरादा करे, फरिश्ते अर्ज करें, मौला नेकी का इरादा किया था तो नेकी लिख ली थी, इसने गुनाह का इरादा किया। रब फरमाएगा नहीं, जब तक ये गुनाह करेगा नहीं, गुनाह लिखना नहीं है, जब तक ये गुनाह करेगा नहीं। मौला नेकी का तो इरादा किया था और तूने नेकी लिख दी, यहाँ पर गुनाह का इरादा कर लिया है। फरमाया क्या पता ये मेरे हबीब की उम्मत है, इनके दिलों में मेरे हबीब की मोहब्बत है, क्या पता ये गुनाह का इरादा तो इन्हें कर लिया है, क्या पता गुनाह करने से पहले पहले इसके दिल में, इनके दिलों में मेरा खौफ आ जाए, मेरे नबी की मोहब्बत बेदार हो जाए, ये गुनाह से रुक जाएं, गुनाह से रुक जाएं। इसलिए जब तक ये गुनाह करते नहीं, इनका गुनाह लिखना नहीं। और फिर इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि नेकी एक करो, बदला 700 गुनाह तक, लेकिन गुनाह एक करो, एक ही गुनाह लिखा जाता है। बल्कि इस पर भी अगर गुनाह करने के बाद ये उम्मत वापस पलट आई गई तौबा की तरफ और ये अपने गुनाहों पे नादम होकर जब अपने रब से माफी तलब करेगी तो रब ताला गुनाह भी मिटा देगा, उन गुनाहों के बदले भी नेकियां अता फरमा देगा। ये उम्मत की शान है। अज़ाने गिरामी फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आगे जो फरमाया, बस आखिरी बात खत्म करने जा रहा हूँ, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत का बेहतरीन खासा जो है वो ये है कि ये नेकी की तरफ बुलाती है और बुरे कामों से रोकती है। आज अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब ने, आज भाई अक नवाज साहब ने क्या किया, हम सबको यहाँ पे नेकी की तरफ बुलाया। ये इस उम्मत की शान है। और ये उलमा बैठे हैं, ये मनसब भी
मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत को अता फरमाया गया। ये इससे पहले किसी उम्मत के पास नहीं था। ये नेकी की तरफ बुलाना और बुरे कामों से रोकना, ये मनसब अल्लाह ने नबियों को अता फरमाया था। नबियों की ड्यूटी थी कि जब कौमें बेरारवी का शिकार हो जाती, जब कौमें जो है वो अल्लाह की याद से दूर हो जाती, जब कौमें गुनाहों की दलदल में फंस जाती, तो कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजकर नेकी की तरफ बुलवाता, बुरे कामों से रुकवाता। कभी इब्राहिम खलील को भेजता, कभी रब मूसा कलीम को भेजता, कभी रब ईसा रूहुल्लाह को भेजता। 1,24,000 कमो बेश नबियों को भेजने का मकसद ये था कि ये नेकी की तरफ बुलाएंगे, बुरे कामों से रोकेंगे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने खातमुन नबिय्यीन का ताज पहनाकर आखिरी नबी बनाकर अपने मुस्तफ़ा को भेज दिया, फरमाया अब ये सिलसिला नबूवत तो खत्म हो गया, लेकिन क़यामत की सुबह तक अब ये शान, ये रुतबा, ये एजाज नेकी की तरफ बुलाने वाला जो पहले नबियों को मिलता था, फरमाया हबीब तू फिक्र न कर, तेरी उम्मत इतनी शान वाली है कि अब ये मर्तबा और ये शान मैंने तेरी उम्मत को अता कर दिया है। अब तेरी उम्मत नेकियों की तरफ बुलाती रहेगी और बुरे कामों से रोकती रहेगी। ये इस उम्मत की शान है। और आखिरी बात इस पर कि जो नेकियों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इनाम क्या अता फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें आज से ये ऐद कर लो, नेकी की तरफ वही बुलाएगा जो खुद नेकी करेगा। मस्जिद की तरफ जाएं, ये पैगाम है आज की नशिस्त का, मस्जिद की तरफ जाएं और ये जितने नेक काम तुम करोगे ना, इसका अजर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे वालिदैन को अता फरमाएगा। अगर वालिदैन कब्रों में हैं, बेटी की एक एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन आप उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद करता है। तवज्जो रखना मस्जिद की तरफ। आज हमारा मुआशरा इसलिए बिगाड़ का शिकार है, हम बुराई की तरफ जाएं, हम जनाब बाजारों में घूमने जाएं, हम कहीं गप लगाने जाएं, हम दोस्तों को साथ लेके चले जाएं, मस्जिद की तरफ जाएं तो अकेले ही चले जाएं, किसी को दावत ना दें। रस्ते में कोई मिल भी जाए तो उसे ये ना कहें कि आओ यार मैं भी मस्जिद की तरफ जा रहा हूं, आओ तुम भी नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि हम तो उसे सलाम करके कहते हैं तुम ठहरो मैं नमाज पढ़ के आता हूं। ये इस उम्मत की शान नहीं। उम्मत की शान तो ये थी कि तामुरून बिल मारूफ, इसने नेकी का हुक्म देना था, बुरे कामों से रोकना था। और जब मस्जिद की तरफ जा रहे हो, किसी नेकी की तरफ जा रहे हो, खुद अकेले नेकी ना करो, साथ अपने भाई को भी उस नेकी की दावत दो कि आओ तुम भी इस नेकी के अंदर शामिल हो जाओ। जब तुम ये काम करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत की जो शान है वो तुम्हें अता फरमाएगा, मकाम अता फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तवज्जो रखना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अब ये इनाम सुनकर हम कम से कम ये इनाम सुनकर तो ये इरादा करेंगे कि आज के बाद खुद भी नेकी के काम करेंगे और दूसरों को भी नेकी की तलकीन करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे ना, इनाम ही इतना बड़ा है। तवज्जो रखना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी कौम की खबर ना दूं जो नबी नहीं होंगे? कहें सारे सुभान अल्लाह। सारी सबकी आवाज नहीं आई, शायद बात मुश्किल शुरू हो गई है। नेकी के काम की दावत बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सारे कह दें अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी के नूर से इंशाल्लाह हमारे दिलों को बदल देगा इंशाल्लाह। कहें सारे जरा सुभान अल्लाह। फरमाया तुम्हें एक ऐसी कौम की खबर ना दूं जिस कौम की शान ये होगी कि वो नबी नहीं होंगे, वो शहीद नहीं होंगे, लेकिन जब वो हशर के मैदान में आएंगे ना तो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, यार कोई आम बंदा नहीं कह रहा, मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि जब वो हशर के मैदान में आएंगे उनकी शान ये होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन उन्हें नूर के मिंबर अता फरमाएगा। वो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, जब नबी और शहीद देखेंगे तो रश्क करेंगे कि ये कौन लोग हैं, मौला ये कोई नबी हैं, ये कोई शहीद हैं। आवाज आएगी ये नबी नहीं है, ये शहीद नहीं है, तो मौला ये कौन लोग हैं? फरमाया ये मेरे हबीब की वो उम्मत है जो नेकियों की दावत देती रही और बुरे कामों से रोकती रही। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो शान अता फरमा दी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये इस उम्मत की शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन हमें अपनी जिंदगियों में वालिदैन का सही मानों में एहतराम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो फिर भी उनका अदब करने की, उनका एहतराम करने की, और दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए हम वक्त हाथ उठाकर अपने रब की बारगाह से दुआ करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन तौफीक अता फरमा दे। ये भी याद रखें, आज आप अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ करेंगे, आज अपने वालिदैन के इसाले सवाब का एहतमाम करेंगे। कल जब आप दुनिया से जाएंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बदला औलाद की सूरत में यूं अता फरमाएगा कि आज आप अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआएं करते हैं, कल आने वाली नस्लें फिर आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन भाई हक नवाज साहब की इस अजीम काविश को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए, उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाए, और ये जो हुजूर के गुलामों के सीनों में मोहब्बत रसूल के चिराग रोशन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर इनको अजीम अजर अता फरमाए। हमें मिलकर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के इश्क का पैगाम आम करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी दीन इस्लाम का कोई काम आ जाए हमें एजाज समझकर, अल्लाह का इनाम समझकर वो करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, बड़े प्यारे अंदाज नाल साडे कुलूबो अजहान मुनव्वर कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इल्म अमल विच मजीद बरकतां अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमाए हक्का दा साया साढ़िया सिरां उत्ते तादेर कायम दायम रखे। हाज़रीन मोहतरम, रमज़ान शरीफ की आमद एक दो गल्लां तुहाडे गोश गुजार करना, रब दी बारगाह दुआ करना अल्लाह मैनू अकल कहण दी, तुहानू समझण दी, और समझण समझाण तो बाद अल्लाह असां इस उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत सारे साथियों नाल गुजारिश थोड़ा थोड़ा अगेरे आ रहो, ये जगह जी खाली है सब पुर कर गए ताकि बाद जेडे साथी आने वाले ना कोई परेशानी ना होवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद फजलो करम, बेहद एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां तुसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर पैदा कीता, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद फजलो करम ते बेहद एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह दे मौके अता कीते। असी अल्लाह और अल्लाह दा रसूल दा जिक्र नूं सुनन सुनाण वास्ते इत्थे हाजिर होए हां। हाज़रीन मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन साढ़े उत्ते करम नवाजी कीती। कदी अल्लाह रब्बुल आलमीन असां शबे बरात दी रात अता करना, कदी शबे महराज दी रात अता करना, और कदी अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक दा बाबरकत पूरा महीना असां अता करना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी करम नवाजी इस उम्मत उते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहना मेरे नबी दे उम्मतीन किसी न किसी बहाने मैनू याद करन, मेरे को तौबा करन, इस्तिगफार करन, ते मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियां जड़ा उन्हां दे गुनाहां नू मुआफ करके जन्नत अता कर दे। याद रखो, कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं कि जेड़े इन्ना मुकद्दस दिनां दे अंदर और इन्ना मुकद्दस रातां विच भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां रहमतां कोलों महरूम रहंदे ने। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रहमत इन्हां दिनां दे अंदर और इन्हां रातां दे अंदर मूसलाधार बारिश की तरह बरसनी, खास तौर पर रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने के अंदर कि जिस ते दिन भी रहमतां भरे ने, जिस दियां रातां भी रहमतां भरियां ने, लेकिन फिर भी कुछ बदकिस्मत लोग ये होने कि जेड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कोलों दूर रहने, जदों तक तौबा और इस्तिगफार नहीं करते उस बुरे अमला नहीं छोड़ते।
बेशुमार अहादीस के अंदर ऐसे लोगों की निशानदेही की गई। उन्हां विचों सब तो पहला बंदा शिरक करने वाला मुशरिक। शिरक अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात और सिफात किसी या शरीक ठहराना एक गुनाह वे। अल्लाह फरमाना इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह फरमाना ए इतना बड़ा गुनाह है, मुशरिक की मैंने कोई इबादत कबूल नहीं करना। और शिरक बंदा क्यों करना? जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ते ईमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ते यकीन वो इंसान दा खत्म हो वंजे। याद रखो असी ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल पढ़ने आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, आगे पढ़ने वल कदर खैरिही, हर अच्छी तकदीर व शर्रिही और बुरी तकदीर मिनल्लाहि ताला, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों। चंगी तकदीर भी अल्लाह की तरफों, बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफों, चंगे दिन भी अल्लाह की तरफों, बुरे दिन भी अल्लाह की तरफों। जब चंगे बुरे दिन जिहड़ियां ईमान दी सिफतां सी जिहड़ा आने आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान दी सिफतां ने ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल। जदों बच्चे उस्तादां कोल पढ़ने वास्ते बहने ते 6 कलमे ते ईमान दी सिफतां नमाज ए उस्ताद याद कराने, पहला सबक ही बच्चियां ए पढ़ाया वैना। उसकी जिहड़ी तरबियत होनी, तरबियत के अंदर पहली चीज ही बच्चे की तरबियत च रखी वैनी, उर्स चोसा पकाया वैना। हाँ माना नहीं पता होने वाला दा गल है, उत्थे असी ये पढ़ रहे होने कि बशर मिन कदर खैरिही व शर्रिही, चंगी तकदीर भी अल्लाह की तरफों में, बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफों। जदों इंसान दा ईमान, इंसान दा यकीन ये पक्का होना, तो फिर हाज़रीन मोहतरम होना कि ये साड़ी बदकिस्मती है वे कि साडा ईमान और यकीन रब्बुल आलमीन दी जात ते नहीं रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक ज़ौजान नाम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। हाज़रीन मोहतरम उन्हां लोगों का ईमान किस तरह दा सी, उन्हां लोगों का यकीन किस तरह दा सी, जरूरत है इस चीज़ दी है। उन्हां लोगों का ईमान इस हद तक मजबूत सी कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा दे मुतल्लिक आना, आप रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने, आप फरमांदियां ने कि मदीना शरीफ के अंदर मैं ये समझदी सा कि मेरे शोर नालों चंगा शोर किसी का नहीं है, और मैनू अपनी शोर नाल बड़ी मुहब्बत सी। वजह यह सी कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते सन आके घर मैनू दस देंदे सन, मैं उस ते अमल करदी सी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ए लोगो, जिहड़ा बंदा भी जदों उसते कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, वो ये आखे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये विरद करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अता की करसी, अल्लाह उस नालों चंगी शय उस अता कर दे। ये अमल करन दी वजह नाल, एक कसरत नाल पढ़न दी वजह नाल हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहंदियां ने, मैं कहंदी सी पूरे मदीना शरीफ विच मेरे शोर नालों चंगा शोर किसी दा नहीं। अल्लाह दी कुदरत मेरे शोर दी वफात हो गई। कहने जो मेरे शोर की वफात हुई तो मेरे दिल के अंदर तो यह कि मेरे शोर नालों चंगा शोर तो किसी का है ही कोई नहीं। उधरों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भी मेरे तक पहुंचिया सी। मैं यकीन दे नाल इसा पढ़ना शुरू कर दिता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ी चीज बंदे को लै ली जाए, बंदा ये अमल कसरत नाल करे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ते इवद उस नालों चंगी शय अता कर छोड़ना, उसका नेमल बदल उसका चंगा करके अता कर छोड़ना। आप फरमानिया ने मैं जो पढ़ना शुरू किया, फिर अल्लाह मैनू अता के किया, इधरों इद्दत खत्म हुई, उधरों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों निकाह का पैगाम आ गया। अल्लाह ने शोर लिता, लेकिन अगला शोर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत जता की। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, हाज़रीन मोहतरम, ये यकीन पैदा कर साढ़े जेड़े दिन भर दे जेड़े आमाल ने, जिंदगी भर दे जेड़े आमाल ने, यकीन की कमी है। तुसा इकबाल का एक शेर सुनिया हो सी, दश्त तो रहे दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे उड़ा दिए घोड़े हमने। ये शेर अक्सर व बेशतर असी पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु, शेर इलामा इकबाल ने कदों लिखिया सी? साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु दे दौर दे अंदर जदों किसरा नू फतह किया गया सी ते साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त उस फौज की कमांड कर रहे सन।
जदों दरियाए दजला के किनारे ते पहुंचे ना, उधरों ईरान उस वक्त सुपर पावर सी, लेकिन जदों उन्होंने वेख्या कि मुसलमान हर चीज को खत्म करते हुए आ रहे हैं, कोई चीज भी उन्होंने सामने ठहरदी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दरियाए दजला के उत्ते एक पुल सी, उस पुल नूं उन्होंने साड़ के खत्म कर दिता। साडे कोल कुव्वत नहीं कि मुसलमानों का मुकाबला कर सकीए। हाज़रीन मोहतरम, साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु दा हाल की सी, किसा भेजना जी कमरान, साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु दा हाल कैसे, आप मुसलमाना दे सिपा सालार बने ना उस फौज दे। हाज़रीन मोहतरम, आप रज़ी अल्लाह अन्हु दे कोल 2-3 लड़के आए नौजवान, कहने लगे हजरत तुसी मेहरबानी करो, तुहाडे उत्ते बुढ़ापा भी गालिब है, तुसी सिर्फ इतनी मेहरबानी करो, असा इजाजत दियो, असी तुहाडी हिफाजत करने हैं। अब सिपा सालार सन उस फौज दे, देखो उन्होंने ईमान कितना सी, यकीन कितना सी। आप क्या जड़ी रात मेरी कबर दे अंदर है ना, ओ दुनिया दे अंदर मैं होवा, ओ कदी दुनिया विच आ नहीं सकती, जड़ी रात दुनिया दे अंदर है कदी कबर दे अंदर आ नहीं सकती। क्या तुसी सारे अगे चलो, तुसी मेरी हिफाजत नहीं करो, तुसी सारे अगे चलो, मैं सारे तो पीछे पीछे आवांगा, किसी दी कोई चीज रह गई या कोई बंदा फौज नालों पीछे रह गया तो फिर मैं उसा अपनी फौज दे नाल जाके मिलावांगा। ये मुसलमाना दे सिपा सालार सन, उन्हां दा ये हाल सी। हाज़रीन मोहतरम, आखिर फौज दरियाए दजला के किनारे ते पहुंची ते फौज उत्थे जाके खड़ी हो गई। क्यों? जेड़ा पुल सी ओते उस वक्त जेड़े ईरान के लोग सन उन्होंने खत्म कर दिता सी। हुण पुल तो दरिया तो पार होने वास्ते पुल की जरूरत सी। सारे नौजवान उत्थे खड़े ने। साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह जदों उत्थे पहुंचे ना ते आप रज़ी अल्लाह उन्होंने उन्हां कोलों पुछया इत्थे क्यों खड़े हो? उन्हें क्या हजरत इस तो अगे पुल सी वो खत्म कर दिता गया, पार जाने वास्ते जेड़ा रस्ता सी वो ते साड़ दिता गया, साढ़े कोल ते होर जाने वास्ते राह ही कोई नहीं। आप रज़ी अल्लाह उन्होंने जेड़ा उस वक्त जवाब दिता, आप क्या मुसलमान घरों निकलना ते 2 चीज़ां लैके निकलना, या फतह या शहादत। शिकस्त असी घरों सोच के निकलते ही नहीं है, फतह इत्थे खड़े होके मिलती नहीं है। शहादत अल्लाह ने करम नवाजी की लिखी हुई ते मिलेगी, लेकिन इत्थे खड़े होने का ते फायदा कोई नहीं। हजरत फिर क्या करिए? आप क्या पुल ते बन नहीं सकता, लेकिन यकीन सी कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दरियाए नील के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नूं दरियाए नील विचों रस्ता दे सकना ते अल्लाह रब्बुल आलमीन असी नबी दे उम्मतियां, अल्लाह असां भी दरियाए दजला विचों रस्ता दे देवेगा। असी नबी दे उम्मतियां, अल्लाह असां भी उस दरिया विचों रस्ता दे देवेगा। हाज़रीन मोहतरम, आप रज़ी अल्लाह उन्होंने क्या किया? आप रज़ी अल्लाह उन्होंने पढ़ा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, नाल ही पढ़ा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। पहले आप पीछे पीछे चल रहे सन, हुण आप रज़ी अल्लाह उन्होंने घोड़े उत्ते सवार होए कि मैं सब तो पहले दरिया के अंदर अपना घोड़ा पाना वा। आप रज़ी अल्लाह उन्होंने दरिया के अंदर अपना घोड़ा पाया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की थी। हाज़रीन मोहतरम, फिर होया कि इधर दा पानी इधर, इधर दा पानी इधर, और हाज़रीन मोहतरम वो पूरे दा पूरा लश्कर उस दरिया दजला विचों पार होया। मुअर्रिखीन ने लिखिया घोड़े दे जेड़े सुम है उन्हां भी इस तरह पता चलता सी पिया ये दरिया विचों नहीं, ये ते बिल्कुल इसी तरह किसी रेतले इलाके विचों चल के आए ने। है ईमान और यकीन सी मुसलमाना। आज बदकिस्मती दे नाल साडा ईमान नहीं रहा, यकीन नहीं रहा। और दूर नहीं जाने, नजदीक की गल तुसां मैं एक सुनाना। मैं खड़ा इस वास्ते हो गया कि रियान हबीब साहब की नात होनी, कई मरतबा बंदा सोचे ना कुछ हो रहे तो होना कुछ हो रहे, और थोड़ा जा लेट हो गया इस वास्ते। हालांकि मैं पहले अपनी हाजिरी लवा चुकिया, लेकिन सिर्फ होने वे कि हम थोड़े जे लेट हो गए तो चलो मैं 2 गल्लां जिहड़ियां अगियां रहनियां वो हुण पढ़ छोड़ना वा, क्योंकि साढ़े कोल मेहमान उन्हां दी। और असल च ये वे कि ऐसे नात खान और उलमा कोलों टाइम घेड़ना भी बड़ा औखा होंदा, बड़ी मुश्किल नाल टाइम मिलिया। भाई होरी जानने, मैं एक बारी कैंसिल कर छोड़िया। मैं भाई होना कॉल की, मैं आख्या जी उन्हां नाल पहले राबता होया, दोबारा जदों इश्तिहार बनवाना है राबता ही नहीं हो रहा।
भाई उरी आना जरा 1-2 दिन इंतजार कर गए ने। अल्लाह ने करम नवाजी की थी, टाइम मिल गया, लेकिन कई बार दरम्यान किसी न किसी पासे बंदे का कोई मामला इस तरह का होना और निकले आए ना, तकरीबन 20-25 मिनट तक इंशाल्लाह साढ़े को पहुंच जा सकता। मैं ये मोबाइल ता पकड़ा हुआ सी और साथियां इशारा बार बार ता पे रहना हुआ। हाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मैं शेर पढ़िया, दश्त तो रहे दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हां दी अपनी जिंदगी दा वाकया आप कहने कि खातून नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस उत्ते बड़ी करम नवाजी की हुई सी, बड़ी मालदार है। ऐ काफिरा, ऐ काफिरा कहने एक देड़े मेरे को आई और अक्सर बेशतर जदों उस उत्ते कोई मुश्किल वक्त आना है ना, ते मेरे को आनी होनी है कि डॉक्टर इल्लामा इकबाल आप वकील रहें, और जदों भी उसा कोई परेशानी आनी है ना, तो वो अपना वकील डॉक्टर इल्लामा इकबाल करनी होनी है। आखिर एक दिन मेरे को औरत आई, उसने निकाब किया होया। मैं उसको पूछा, मैं क्या आज तो निकाब किया होया खैर है? वो कहने लगी मेरे दिल के अंदर ख्याल आया सी यकीनन तुसी मेरे को ये गल जरूर पूछोगे, जदों मैं जाऊंगी तो पहली गल तुसी यही पूछोगे, आप क्या जहरी गल है तू निकाब किया होया और है तू काफिरा? उस क्या मैं काफिरा ऐसा, लेकिन हुण मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, हुण मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। आप पूछा की वजह है, क्यों तू कलमा पढ़िया, केड़ी गल है जी तू इतनी पसंद आ गई इस्लाम दी? उस आख्या मेरे को एक बाबा कम करना, उस बाबे दा एक अमल मैं वेख्या ते मेरे को रहन नहीं होया, मैं ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बाबा आम बाबा कम करने वाला बाबा आखने होया इस तरह, बाबा मेरे को कम करना या उसका नौजवान पुत्र है, उसकी वफात हो गई। मैनू पता चलिया, मैं उस बाबे छुट्टी दी, बाबा सफर करके अपने घर पहुंचया। 2-3 दिनों तो बाद मैं चूंकि काफिरा सा असा जनाजा ते पढ़ना कोना, 2-3 दिनों तो बाद मैं अपने शोहर दे नाल बाबे दे घर गई, ताज़ियत उदे नाल कीती। ताज़ियत करन तो बाद मैं क्या बाबा तू बेशक 1-2 महीने छुट्टी कर ले, तेरा नौजवान पुत्र है फौत हो गया, इस वास्ते साड़ी तरफों तेरे उत्ते कोई पाबंदी नहीं, तेनू तनख्वाह भी देवांगे, हर चीज का ख्याल भी रखांगे। हाज़रीन मोहतरम, उस बाबे जड़ा जवाब दिता, उस क्या सानू वेलियां खाण दी आदत नहीं है, जो बस 2-4 दिहाड़े मैं घर गुजारांगा, उस तो बाद आवांगा, आके कम करांगा और कम करन दी मैं तेरे कोलों उजरत लवांगा, कम करन दी मैं तेरे कोलों उजरत लवांगा। कहंदे औरत कहंदी कुछ दिन गुजरे, बाबा मेरे को फिर आया, मैनू कहने लगा बेगम साहबा मैं छुट्टी चाहिए। मैं क्या बाबा खैर है? उस क्या मेरी जेड़ी बेटे की बीवी है बहू मेरी, वो भी दुनिया तो पर्दा कर गई। मैं बड़ी परेशान हुई कि एक चलो पुत्र गया या बहू का आसरा है, वो भी दुनिया तो पर्दा कर गई। बाबा फिर घर गया, कहती मैं फिर 3-4 दिनों तो बाद वो घर गई, कुछ पैसे उस दिते। मैं क्या बाबा हुण कुछ दिहाड़े आराम कर ले। उस क्या बेगम साहबा बस 2-3 दिन और गुजारांगा, उस तो बाद मैं अपने काम ते आ जावांगा। कहते मैं उस बंदे की इस्तिकामत वेखी और नाल उस बाबे मैं एक गल की, उस क्या बेगम साहबा अगर तू इजाजत दे तो मेरा एक पुत्र है, पोतरा मेरा, हुण इसका आसरा कोई नहीं रहा, 4-5 साल का हो गया वे, मैं तेरे को रहना, तू सिर्फ इतनी इजाजत दे दे, मैं इसनू नाल ले आवां ते मैं इसनू उत्थे परवरिश भी करांगा, इनू पढ़ावांगा भी। तो औरत कहने लगी बाबा चंगी गल है, ये पुत्र तेरे को रहेगा, तेरा दिल बहलदा रहेगा, तू इनू पढ़ाई, अच्छे स्कूल मैं इनू पढ़ावांगी। बच्चा बाबा उस बच्चे नू लैके कुछ दिनों तो बाद मेरे को आ गया। जिंदगी के दिन गुजरना शुरू होए। कहते एक दिन वो उत्तरी तीसरी मंजिल ते रहिंदा सी, एक दिन मैनू इतला मिली कमरे दे अंदर कि बाबे दा ओ पुत्र छत तू गिरिया वे ते जल्दी जल्दी गड्डी पाया, एंबुलेंस के अंदर पाया, लेकिन एंबुलेंस अजे अस्पताल दे गेट ते पहुंची नहीं सी। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम पहले पहुंचे। ओ पोतरा कि जेड़ा उस बाबे दी उम्मीदां दा आखिरी मरकज सी, वो भी दुनिया तो पर्दा कर गया। कहने लगी मेरे को रहन नहीं होया, पहले तो मैं 3-4 दिनों तो बाद गई सी, हुण मैं उस बाबे नाल गई और बाबा अपने पोतरे नू कब्रिस्तान दे अंदर दफन करके आया ते मेरी आंखां चों अथरू रुक नहीं रहे सी, बाबे दी अखां दे अंदर भी अथरू सी। मैं क्या बाबा तेरा ते हुण पिछे कोई आसरा नहीं रहा,
जेड़ा तेरी मदद करे। पुत्र सी वो भी दुनिया तो पर्दा कर गया, बहू सी वो भी दुनिया तो पर्दा कर गई, अज पोतरा सी वो भी दुनिया तो पर्दा कर गया, तेरा ते कोई आसरा नहीं रहा। कहने लगी है डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जदों मैं उस बाबे नाल गल कीती, अज तेरा ते दुनिया ते कोई आसरा नहीं रहा। बाबे दी अखां दे अंदर अथरू सी, लेकिन बाबे ने अपने अथरू साफ कीते और अथरू साफ करके मेरे वल वेख्या और मैं वेख के कहने लगा, बेगम साहबा की गल पे कहनी है, मेरा आसरा मेरा रब भी है, मेरा रसूल भी है। मेरा आसरा मेरा रब भी है, मेरा आसरा मेरा रसूल भी है। बेआसरा ओ होवे जिसका रब ना होवे, जिसका रसूल ना होवे, जिसका दीन ना होवे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हाँ। ए बेगम साहिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की थी। दुनिया दे अंदर जेड़े अल्लाह ने शाह दिते ने एक गुजर जाणगे। ए बेगम साहिबा, अगर मैं कलमे दी हालत ईमान बचा के अपने रब कोल पहुंच गया ते फिर होवेगा कि कबर दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन करम नवाजी कर। मेरा पुत्र ईमान दी हालत गया होया, मेरी बहू ईमान दी हालत गई हुई, बच्चा ते पोतरा ते वैसे ही छोटी उम्र दे अंदर से या फिर अल्लाह साडे उत्ते करम नवाजी ये करेगा, अल्लाह जन्नत च सानू सारे नू इकट्ठा कर देवेगा। अल्लाह जन्नत च सारे नू इकट्ठा कर देवेगा। कहंदी है मैं उस बाबे दा यकीन वेखिया ते मैं उस आख्या बाबा ए ते दस है यकीन कित्थों मिलदा हुंदा, ये यकीन कित्थों मिलदा हुंदा, इतना यकीन। ते बाबे आख्या ए यकीन और कित्थों नहीं मिलदा, ए यकीन इस्लाम दे दामन विचों मिलदा हुंदा। ए यकीन इस्लाम दे दामन विचों मिलना होना, क्योंकि रब आखना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह जेड़ा वो सबर करने वाले नाल है। ते मैं बाबे दा दामन पकड़िया, बाबे दा दामन पकड़ के आख्या बाबा मेहरबानी कर, किसी आलिम को लैके जान की जरूरत नहीं, मैनू इत्थे ही कलमा पढ़ा के मैनू मुसलमान कर दे। यारो ये अला ईमान रखो, ये अला यकीन रखो। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हाज़रीन मोहतरम, एक जगह वे है, जगह हिंदुआं दी, आबादी उत्थे मुसलमानां दी। उस आबादी दे अंदर मुसलमान चाहते ने असी इत्थे मसीत बनाईए, हिंदू चाहते ने असी इत्थे मसीत ना बनन दईए, असी इत्थे अपनी इबादत गाह बनाईए। हाज़रीन मोहतरम, झगड़ा पैदा हो गया, जगह हिंदुआं दी, आबादी मुसलमानां दी। केस अदालत में चला गया, जज कहने लगा तुसी कोई अपनी तरफों कोई भी एक बंदा सालिस मुकर्रर कर लो, जेड़ा वो फैसला करेगा मैं उसके मुताबिक फैसला मन के फैसला दे देवांगा। हिंदुआ के कीता, एक बहुत बड़ा नाम सी, कांदला दी जमीन है, मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुआ ने आख्या असा जेड़ा ये फैसला करन, असा इन्हां दा फैसला मंजूर है। ऐसा मुसलमानों की तारीख रही, हिंदू भी साढ़े उत्ते इतना एतबार करे ने है। अज ते बदकिस्मती नाल मुसलमान ते एतबार नहीं करे ना, साडा किरदार एजा हो गया। हिंदू वो कहने लगे असा इस ये बाबा जी ये मौलवी साहब जेड़ा फैसला करन, असा ये फैसला मंजूर है। हाज़रीन मोहतरम, जज ने आख्या जी ठीक है, अगर तुहानू इन्हां दा फैसला मंजूर है मुसलमानों, तुसी मुसलमाना आख्या असां ते अगर ये फैसला करें तो बिल्कुल मंजूर है। क्यों? अगर हिंदू पे मंजूर करने तो असी कौन होने हैं जेड़ा फैसला करन असां मंजूर है। हाज़रीन मोहतरम, वो हिंदू हो के जानने है कि इन्हां दे दिल दे अंदर अल्लाह दी मोहब्बत भी है वे ते रब दा खौफ भी है वे। फैसला जेड़ा करेगा ना ये रब रसूल दे हुक्मां नू सामने रख के करेगा। और सालिस बंदे दा काम होना, काफी सारे साथी बैठे हुए हो जेड़े परे मुकैने होने, सालिस बंदे दा यही काम होना, गल जेड़ी हकी करे, और जो बंदा हकी गल करे तो मुखालिफ बहुत ज्यादा हो बैने। हाज़रीन मोहतरम, वक्त आ गया, अदालत भरी हुई, मुसलमान भी मौजूद ने, हिंदू भी मौजूद ने। जज आया, जज कहने लगा मुफ्ती साहब फैसला दियो। मुफ्ती साहब जेड़ा फैसला दिता, मुफ्ती साहब आख्या जगह हिंदुआं दी है, आबादी मुसलमाना दी है, जिस बंदे दी जगह होवे उसा ए हक हासिल है, चाहे ते ओ उथे मस्जिद बनाण देवे, चाहे उथे मंदिर बनाण देवे, चाहे उथे मस्जिद बनाण देवे, चाहे उथे मंदिर बनाण देवे। हाज़रीन मोहतरम, मुसलमान फैसला हार गए, हिंदू फैसला जीत गए, नारे लगना शुरू हो गए। जज ने कलम चाया,
ते कलम चाह के लिखिया। उसने आख्या अज दी तारीख दे अंदर जेड़ा उसने फिकरा लिखिया, उसने लिखिया अज दी तारीख दे अंदर गो के मुसलमान ये फैसला हार गए ने, लेकिन अज इस्लाम जित गया वे। मुसलमान ये फैसला हार गए ने, इस्लाम आज जीत गया वे। हाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती साहब भी फैसला सुना चुके, जज भी फैसला दे चुकिया, नारे भी बज गए। जिन्हां दो बिरावां दी जगह सी दोवें हिंदू, वो दोवें खड़े होए, उन्हें आख्या जज साहब फैसला तुसां कीता, ठीक है और तुसा फैसला सुना दिता, मुफ्ती साहब भी फैसला दे दिता, नारे भी बज गए, हुण साडी गल सुनो। हाज़रीन मोहतरम, जज कहन लगा सुनाओ के सुनाना चाहते हो? उन्हें आख्या पहली गल तो यह वे असी इस भरी मजलिस के अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान होंदे आ। असी इस भरी मजलिस के अंदर अगर इस्लाम दे वफादार, इस्लाम इतना सच्चा मजहब कि असी इस भरी मजलिस के अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान होने। यारो जेड़े दिल के अंदर रब रसूल की मुहब्बत होवे और दिल के अंदर आखरत का जड़ा वो जज्बा होवे, रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेही का एहसास होवे, वो फैसले जिस वक्त करने होने और बिरादरियां ते खानदान सामने रख के फैसले नहीं करते, वो फैसले करते रब के रसूल दे हुक्मां सामने रख के कर दे। जब रब ते रब दे रसूल दे हुक्मां नूं सामने रख के फैसले करन ते फिर होना की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दे फैसलियां दी बरकत नाल हजारों लोगों दी जिंदगियां तब्दील करके रख देंदा है। हाज़रीन मोहतरम, उन्होंने आख्या असी पहली गल करने कि असी इस भरी मजलिस के अंदर कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, और दूसरी गल ये करते हैं इत्थे मंदिर नहीं बनेगा, इत्थे मस्जिद ही बनेगी। इत्थे मंदिर नहीं बनेगा, इत्थे मस्जिद ही बनेगी। हाज़रीन मोहतरम, असी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, आला हज़रत दे मनण वाले हैं। इमाम अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे नां दी निस्बत रखण वाले हैं। इसी वजह के नाल सानू बरेलवी आख्या वैना। आओ तुसा मैं अपने इमाम दी भी एक गल सुनावां। इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाज़रीन मोहतरम, कितना वड्डा नाम, अल्लाह ने कितनी करम नवाजी की हुई सी। अगर उन्होंने जिंदगी पढ़ के वेखिए तो इलम दे मैदान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना करम किया होया सी कि अल्लाह ने बेपनाह इलम अता किया होया सी। 1000 किताब के मुसन्निफ ने इमाम अहमद अदा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, कोई छोटी जी शख्सियत नहीं इमाम साहब दी। हाज़रीन मोहतरम, अगर असीं उन्हां दी लिखी हुई किताबां हर रोज 2 सफ़े पढ़िए या 3 सफ़े पढ़िए ना, वो जिंदगी साड़ी मुक जाएगी, उन्हां दी लिखी हुई किताबां नहीं मुकणगियां। और रब रसूल की बारगाह के अंदर मकबूलियत का आलम कैसी कि उन्होंने लिखा हुआ कलाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम। आज हर मजलिस उन्होंने लिखा हुआ कलाम पढ़िया जाना है। जदों भी महफिल खत्म होनी, महफिल तो बाद जो असं दुरूद सलाम वास्ते खड़े होने तो यही कलाम पढ़ने। जुम्मे वाले दिन उन्होंने ही कलाम जो लिखा हुआ वो जुम्मे की नमाज तो बाद पढ़िया जाना। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आपकी मकबूलियत का आलम सी। अल्लाह ने इलम अता किया सी, बेपनाह इलम। और हाज़रीन मोहतरम, आप उन्होंने अपना इलम, उसकी एक छोटी जी मिसाल तुहाडे सामने अर्ज करना कि जेडे लोग रियाजी जानते हो ना, रियाजी के अंदर एक बड़ा वड्डा नाम आना सर ज़ियाउद्दीन दा। सर ज़ियाउद्दीन ये रियाजी जेडे बनाने वाले कुलिये बनाने वाले उन्होंने अंदर इसका एक बहुत बड़ा नाम आना वे। जेडे लोग रियाजी पढ़ने वाले वो शायद जानने हो सन। उन्होंने मुतालिक आना कि किसी मसले वो बंदा फंस गया। जितने हिंदुस्तान के अंदर रियाजी दान सन सारे को गया, लेकिन मसला हल नहीं होया। आखिर उसने जड़े बाहर ममालिक सन उन्होंने भी रबता किया तो पता ये चलिया कि आस्ट्रेलिया के अंदर एक रियाजी दान है, उहदे कोल जाएगा तो तेरा मसला हल कर देगा। उन्हें अपना टिकट कटाया तो दिन अजे रहंदे सन। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस यूनिवर्सिटी जो पढ़ांदा सी सैयद अशरफ बिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी पढ़ाते सन और ये आला हजरत के मुरीद सन। और हर मुरीद नूं अपने पीर नाल मुहब्बत होनी, अपने पीर नाल प्यार होना।
उसने एक दिन वेख्या वो सर जियाउद्दीन बड़े परेशान हैं। आप पूछा खैर ते है वे क्यों परेशान है? कि यार एक मसले फंस गया। आप क्या इस तरह कर मेरे पीर साहब को चला जा, पीर साहब तेरा मसला हल कर देंगे, पीर साहब तेरा मसला हल कर देंगे। हाज़रीन मोहतरम वो बंदा हैरान होया, वो कहने लगा यार जेड़ा मसला पूरे हिंदुस्तान में किसी को हल नहीं होया पीर के तो हल करके दे सकते। हाज़रीन मोहतरम आखिर कुछ दिन गुजरे लेकिन उसने गल नहीं आखी ना, कहने लगा ठीक है चला जा सा। कुछ दिन गुजरे तो कुछ दिनों तो बाद आप रहमतुल्लाह अलैह सैयद अशरफ बिहारवी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर जियाउद्दीन साहब को मिले तो कहने लगे मैं तुहानू आख्या सी मेरे पीर साहब को चले जाओ, गए नहीं। कहने लगे यार तुसी बार बार आखने हो तो अज शामी असर दी नमाज के टाइम उन्होंने को चले जा। हाज़रीन मोहतरम असर दी नमाज के टाइम ते असर दी नमाज के टाइम ते जियाउद्दीन साहब और अशरफ बिहारवी साहब दोवें गए, जमात हो चुकी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दा ये मामूल सी कि आप असर दी नमाज तो बाद चाह पीने है ते चाह नाल 2 बिस्कुट लेंदे होंदे है, आप दा मामूल सी। आप बाहर बैठे हुए तो सर जियाउद्दीन साहब भी और अशरफ बिहारवी साहब भी आके मिले। कहने लगे ओ अशरफ बिहारवी साहब तारुफ कराया, आप क्या ठीक है तुसी नमाज पढ़ो तो नमाज तो बाद मुलाकात होनी। नमाज पढ़ के वापस आए, आला हजरत ने उन्होंने भी 2 कप चाय दे मंगवाए। पूछा खैरियत है क्या जी? ए मसला सी, इस मसले से हाजिर होए हैं। उसने वो सफ़ा कढ़िया, सफ़ा कढ़ के आप दे सामने रखा, यही मसला जी इस मैं फंसिया होया। हाज़रीन मोहतरम इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सफ़ियां वेख्या ना ते सफ़ियां वेखण तो बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने थल्ले उसका हल कढ़ के सर जियाउद्दीन दे सामने रखा। हाज़रीन मोहतरम सर जियाउद्दीन हिंज अचानक जदों सफ़े ते नजर पाई वो बिस्कुट उसका चाह दे अंदर रह गया। आला हज़रत दा मुंह वेखना रह गया, आला हज़रत दा मुंह वेखना रह गया। वो कहने लगा अल्लाह तुसा इतना इल्म अता कीता ते आजिज कितने सन। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ओ असा मौलवियां रियाजी नाल की लगे, जेड़ी गल ऊ कीती उस दिल च रखी। आप क्या असा मौलवियां रियाजी नाल की लगे? बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन सीखण और सिखाण वास्ते थोड़ी जी रियाजी असी भी जानने हैं। नबी दा दीन जानन वास्ते सिखाण वास्ते थोड़ी जी रियाजी असी भी जानने हैं। हाज़रीन मोहतरम आप दे इल्म दा हाल सी। एक और भी तुसा गल सुना देवां, एक और गल भी सुनो। हाज़रीन मोहतरम आप एक मरतबा गए ना मस्जिद, किसी बंदे ने पूछा हज़रत दसो कि जिहड़ी जुम्मे दी अजान है ये इमाम दे सामने देनी चाहिए या किसी और जगह ते देनी चाहिए, शरी मसला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेहतर तरीका ए वे कि जुम्मे दी अजान मस्जिद दे सहने च दी जाए। किथे दी जाए? गल गौर नाल सुने, जुम्मे दी अजान किथे दी जाए? पंजाब विच हुण भी कई मसाजिद ने जिन्हां दे अंदर जुम्मे दी दूसरी अजान मस्जिद दे सहने च दी जानी है। हाज़रीन मोहतरम हुण कई लोग होने जिन्हां अपने इल्म ते बड़ा नाज होना, उत्थे भी एक मौलवी साहब है उन्हां अपने इल्म ते बड़ा नाज है। कहने लगे यार सारी जिंदगी असी मसला दसते रहे हैं। आप क्या यार गल है कि तुसी मसला दसते रहे हो लेकिन मसला जड़ा वे शरी वो मैं दस देता मसला इंजी है पहुंचा लिया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आला हजरत के खिलाफ जाके रिट दायर कर दी। जिस जज फैसला सुनाना है उसका जो नाइब कासिद है ना वो आला हजरत का मुरीद है। जिस जज फैसला सुनाना है उन्होंने नाइब कासिद आलिम हाफिज कारी नहीं, नाइब कासिद यार जिन्होंने मुरीदां दा ही हाल होवे उन्होंने इमाम पीर दा की हाल हो सी। हाज़रीन मोहतरम उन्होंने जेड़ा वो नाइब कासिद है वो आला हज़रत दा मुरीद है। जदों उसा पता चलिया कि मेरे पीर साहब के खिलाफ रिट दायर हो गई, शाम नू आया तो आके कहने लगा हज़रत मेहरबानी करे तुसी जेड़ा तुहानू तारीख दी गई ना तुसी तारीख ते ना आवे, इस मामले ते मैं अकल्ला भी निपटा गई सा, इस मामले में मैं अकल्ला भी निपटा गई सा। पढ़े होया कोई नहीं, अनपढ़ बंदा, दीन दा इल्म कोई नहीं। हाज़रीन मोहतरम जदों दिन आया तारीख दा ते जज आख्या बाहर जाओ, जिथे बाहर लोग बैठे होने ते ओ जड़ा नायब कासिद होना वो बाहर आके आवाज देना फलां बिन फलां हाजिर हो। आखना या नहीं आखना? फलां बिन फलां हाजिर हो। जज कहने लगा बाहर जा, अहमद रजा खान वल नकी अली खान बैठे होंगे उन्हें बुला के लाया।
हुण वो आ मुरीद उसके कीता वो बाहर नहीं गया जज दे सामने गया एक गल बड़ी सुनने वाली जज दे सामने गया जज दे सामने जाके कहने लगा अहमद रजा खान वल नकी अली खान हाजिर हो वो जज कहने लगा मैनू नहीं बुलाना अहमद रजा नू बुलाना वे उन्हें दूसरी बारी फिर किया अहमद रजा खान वल नकी अली खान हाजिर हो वो जज कहने लगा तेनू की हो गया खैर ते है वे उन्हें तीसरी बारी फिर जोर नाल किया अहमद रजा खान वल नकी अली खान हाजिर हो जज कहने लगा तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा क्या मेरा दिमाग ते कम कर रहा वे इतना अरसा हो गया तेनू फैसला सुनाने होया तेनू अजे तक समझ नहीं आई तेनू अजे तक समझ नहीं आई जज कहने लगा की समझाना चाहना मैं नाइब कासिद होके आप क्या वही समझाना चाहना जेड़ा फैसला मेरे इमाम अहमद रजा खान ने किया वे कहने लगा किस तरह क्या अगर मैं इत्थे आवाज देवा बाहर आवाज नहीं जानी क्या बिल्कुल नहीं जानी दरवाजे बंदन बाहर किस तरह आवाज जासी आप क्या आला हजरत ने भी तो यही समझाया कि अंदर खड़े होके अजान ना दियो बाहर खड़े होके अजान दियो ताकि लोगों को आवाज आए मसीती वाले पासे नमाज पढ़ने वास्ते नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक हक जारी नारे हैदरी हे ने मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यकीन कितना सी गल यकीन की हो रही सी फकीर आया मंगने वास्ते कहने लगा 10 रुपये दे अगर नहीं देवेगा तेरा जेड़ा घर है ना उसको ढा देवांगा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी और आम लिबास रहने से उसा नहीं पता कि मैं किस नाल मुखातिब हाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुत्ती उल्टी की थी जो इल्म की गल आवे तो फिर समझाना पौना आप रहमतुल्लाह अलैह ने किया ना एक घर से बहुत दूर की गल है ना अगर तू इस जुत्तियां भी सीधा कर दे मैं तेन मन जावांगा 10 रुपये नहीं तेन ज्यादा देवांगा हाज़रीन मोहतरम उस अपना जोर लाया जो कुछ पढ़ना जानता सी लेकिन जुत्ती सीधी करना दे दूर की गल जुत्ती हिली भी कोई नहीं अपनी जगह तो इतनी देर होया कि आप दे बेटे सन छत दे उत्ते वो थले डटे शोर पै गया आप दी वालदा आईया ना औरतों के दिल जरा कमजोर होने आप दी वालदा कहन लगियां अहमद रजा तेनों कितनी बारी आख्या इन्हां लोगां नाल मत्था ना लाया कर आप क्या अम्मा जी मैं दीन पढ़िया होया दीन इस गल की इजाजत नहीं देना मेहरबानी करो तुसी नाराज ना हो आखिर वो बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कहने लगा जी मैनू मुआफ कर दो आप जेब तो 10 रुपये देते कह हिंद मंग ते अहमद रजा देने वास्ते तैयार है लेकिन जिस तरह तू गल की थी इस तरह ते मैं एक पैसा भी देने वास्ते तैयार नहीं हाज़रीन मोहतरम उस्ताद जी अगे आ जाओ उस्ताद जी हाज़रीन मोहतरम थोड़ी देर तो बाद जदों ये गल खत्म हुई ना ये यकीन वेखो बेटा दौड़दा दौड़दा आया इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल बेटा दौड़दा दौड़दा आया ते दौड़ के आके अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे हाथ नू पकड़िया ना ते पकड़ के कहन लगा नाल मुस्कुराया मुस्कुरा के कहंदे ने अब्बा जी छत तो डठावा अल्लाह करम नवाजी कीती जरा जी चोट भी कोई नहीं आई वो है यकीन अपने दिलों के अंदर पैदा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बरगाह दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन असा ईमान और यकीन वाली जिंदगी अता करे रियान भाई बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं बस हजरत उन्हें दावत देनी उसी इस वास्ते चलो 2-4 मिनट जेडे इन्होंने लाने तां जे वो जिस टाइम पहुंचन ते नाल ही उन्हें दावत दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज में हमें समझा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब अल्लाह तबारक तआला के इल्म में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए और ऐसे उलमा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर साया तादेर कायम दायम फरमाए। यकीन जाने ये बड़ी नेमत होती है उलमा का साया इंसान के ऊपर। यही उलमा है जो हमें औलिया के दर तक लेकर जाते हैं, फिर वही औलिया हमें सहाबा और आले रसूल के दर तक लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से ही हम जन्नत की तरफ जा सकते हैं। ये नीचे से सीढ़ी हमेशा इंसान ऊपर जाता है, ऊपर से कभी भी कोई नीचे नहीं आ सकता है। हमेशा नीचे वाली सीढ़ी पे इंसान कदम रखे तो कदम ब कदम वो उसकी मंजिलें बढ़ती जाती हैं। यही उलमा है जो हमें
औलिया के दर तक लेकर जाते हैं, अम्बिया के दर तक लेकर जाते हैं, अम्बिया के सहाबा के दर तक लेकर जाते हैं। अब अबेसी वकार मैं आज की जो हाज़िरी पेश करने जा रहा हूँ, मौला अली का जिक्र करवाने जा रहा हूँ आपसे। जो जो अपने दिल में मौला अली के नाम की तड़प रखते हैं वो एक बार सुभान अल्लाह कह दें। शुरू से लेकर आखिर वाले बंदे तक ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। ज़ाते हैदर को कोई क्या जाने, ज़ाते हैदर को कोई क्या जाने, या नबी जाने या खुदा जाने, या नबी जाने या खुदा जाने। तेरे मेरे पाक मौला अली की शान में बेशुमार अहदीस मुबारक हैं। ख़ुसूसन एक हदीस अक्सर हर स्टेज की जीनत बनती है। वो कौन सी हदीस है जिसमें मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुन्त मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब जिसका अली मौला है वो एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दे। मैंने कहना है मन कुन तो मौला, आपने अली अली कहना है। क्या कहना है? ये शुरू से लेकर आखिर बंदे तक हर बंदा हाथों को उठाकर मौला अली का जिक्र ऐसे करे जैसे कि वो नजफ की गली में बैठकर मौला अली के दर पर बैठकर मौला अली का जिक्र कर रहा है। मन कुन तो मौला, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर मन कुन तो मौला, 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 मन कुन तो मौला। सिद्दीक का भाई, सिद्दीक का भाई, सिद्दीक का भाई, फारूक कतारा, फारूक कतारा, फारूक कतारा, फारूक कतारा, उस्मान का प्यारा, उस्मान का प्यारा, नबी का भाई, नबी का भाई, नबी का भाई, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, असगर का दादा, असगर का दादा, अकबर का बाबा, अकबर का बाबा, अकबर का बाबा। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, चारांदे अंदर, चारांदे अंदर, यारांदे अंदर, यारांदे अंदर, यारांदे अंदर, पंजांदे अंदर, पंजांदे अंदर, बारांदे अंदर, बारांदे अंदर, बारांदे अंदर, बारांदे अंदर, तेरे दिल दे अंदर, तेरे दिल दे अंदर, मेरे दिल दे अंदर, मेरे दिल दे अंदर। सब कहन कलंदर, सब कहन कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। है तेरा नारा, है तेरा नारा, है मेरा नारा, है मेरा नारा, हम सबका नारा, हम सबका नारा है अली प्यारा, है अली प्यारा। जरा अगले बोलो, वो पिछले बोलो, हाथों को उठाकर बोलो, ज़बान लहरा कर बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। आवाज निकालो, आवाज निकालो। एक मंगता आया, एक मंगता आया, मौलानू ए फरमाया, मौलानू ए फरमाया, मैनू रोटी दे दे, मैनू रोटी दे दे। मौला ने कहा, मौला ने कहा, ए प्यारे कंबर इनू रोटी दे दे, इनू रोटी दे दे। मेरा कंबर बोला, प्यारा कंबर बोला, ए मेरे मौला। वो ऊंट के ऊपर, वो ऊंट के ऊपर, वो ऊंट के ऊपर, वो ऊंट के ऊपर मौला ने बोला, मौला ने बोला, इन ऊंट ही दे दे, इन ऊंट ही दे दे। फिर कंबर बोला, 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 ऐ मेरे मौला,
ऐ मेरे मौला वो कतार के अंदर मेरा मौला बोला, मेरा मौला बोला कतार ही दे दे, कतार ही दे दे। फिर मंगता बोला चल जोड़ी जीवी, चल जोड़ी जीवी। हुसैन भी जीवी, हुसैन भी जीवी, हसन भी जीवी, अकबर भी जीवी, अकबर भी जीवी, असगर भी जीवी। फिर तुम भी बोलो, ललकार के बोलो। आवाज ढीली पड़ गई है। फिर तुम भी बोलो, फिर बोलो बोलो, हाथों को उठाकर बोलो। रोटी जे मंगे कोई अली को लो, अली उठा दी ओनू कतार देंदा। रोटी मंगे जे कोई अली को लो, अली उठा दी ओनू कतार देंदा। सदका अली दा मंगे जो रब को लो, अल्लाह उस दे कम संवार देंदा। अजमल तोड़दा है संगल कैदियां दे, अली डुबियां बेड़ियां तार देंदा। और बदल जान तूफाना दे रुख फौरन, नाराए हैदरी जदों कोई मार। या अली, या अली, या अली, तेरे मानने वालों का एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जिक्र मौला हैदर सुबह शाम करता हूँ। जिस दिल में बसती है मोहब्बत मेरे पाक अली की, मैं उस दिल को झुककर सलाम करता हूँ। कौन अली करीम रब दे करीम जानी नू, सब तो प्यारा अली अली ये। और बख्ता वाले ने लोगो जिना दा नारा अली अली ये। जे करना चाहना है तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर। क्यों? क्योंकि दिलां दा काबा सिरां दा काबा है मक्के के अंदर। दिलां दा काबा अली अली ये, जो ओन दे दर दा गुलाम बनदा, सारे जग दा इमाम बनदा। क्यों? क्योंकि गौसा कुतबा कलंदरां दा अजल तो नारा अली अली है, क्योंकि गौसा कुतबा कलंदरां दा अजल तो नारा अली अली है। और जिस दिल में शाखे उल्फत हैदर खिली नहीं है, उस दिल को कभी सुकून की दौलत मिली नहीं है। हमको तो जिंदगी ने यही सबक दिया। अरे जिस जिंदगी में अली नहीं है, उस जिंदगी पे लानत लानत बेशुमार। और फिर अली कौन है? अली वो हस्ती है, अली वो हस्ती है जहाँ कोई जा नहीं सकता। अरे अली किसी के ज़र्फ़ में समा नहीं सकता, अली किसी के ज़र्फ़ में समा नहीं सकता। अली वो हैं जिन्हें खुदा और उसका रसूल जानते हैं। अरे अली किसी मुनाफिक की समझ में आ नहीं सकता। अब आबे ज़िवकार ये वो मौला अली हैं जिनको तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई कहा है। कौन अली? अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। फातिमा का वो चैन जिंदा है, फातिमा को वो ज़ैन, फातिमा का वो चैन जिंदा है। अरे न पूछ वक्त की इन बेज़ुबां किताबों से, न पूछ वक्त की इन बेज़ुबां किताबों से। जब हो मस्जिद में अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा, जब हो मस्जिद में अज़ान तो समझो कि हुसैन जिंदा है। उसी हुसैन की माँ की शान में और ज़रा जिक्र करते हैं। हया के माथे का ताज ज़हरा, बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये नबी की आल का जिक्र हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ मौला इस जिक्र के सदके भाई अकनवाज साहब के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमा। इनके मामू जान, इनके नाना जान, इनकी हमशीरा जान, जो भी इनके अजीज़ व अकारब इस दुनिया से चले गए हैं, ऐ मालिक अपने प्यारों का सदका, अपने यारों का सदका, अपने हबीब के हुबदारों का सदका मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमा। आओ अम्मा सैयदा पाक ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की शान में चंद जुमले आपकी नजर करता हूँ। हया के माथे का ताज ज़हरा,
हया के माथे कताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम में खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। सुभान अल्लाह, आपकी ढीली हो गई है। ये पिछले बंदे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बुलंद आवाज से एक दफा सुभान अल्लाह कह दें। सैयदा पाक का जिक्र हो और बंदे की ज़बान खामोश हो, मैं कहता हूँ कि फिर इंसान ये दावा ना करे कि मुझे उनसे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कह दें। हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, हमारे सर का है ताज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, हमारे सर का है ताज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, कौन शोहर या अली, मैं तेरे मानने वालों का एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जिक्र हैदर सुबह शाम करता हूँ। जिस दिल में बसती है मोहब्बत मेरे पाक अली की, मैं उस दिल को झुककर सलाम करता हूँ। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है वो ला इलाज जहरा। दुनिया दे सारे मरीज़ां दा डॉक्टरां दे कोल इलाज होंदा है। कोई शुगर दा मरीज है, उसका इलाज हो सकता, किस दी टंग टुट गई इलाज हो सकता, हाथ टुट गया इलाज हो सकता, अख चली गई इलाज हो सकता, दिमाग ते चोट आ गई इलाज हो सकता, कन्ना दी सुनवाई चली गई इलाज हो सकता, जबान कट गई इलाज हो सकता। लेकिन जेड़ा भी मौला अली दा बुग़्ज़ रखे, उसका इलाज दुनिया ते कोई नहीं हो सकता। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है वो ला इलाज जहरा। शब्बीर शब्बर दी अम्मी जहरा, नबी दे घर विच है जम्मी जहरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, असा ते हाँ तेरे कम्मी जहरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी ते हन तेरे कम्मी जहरा। रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी जहरा। परदे दियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी जहरा। हया की मलका बतूल जहरा। तहार तांदा असूल जहरा। हसनो हुसैन दे हुब्बदारां दा सलाम कर ले कबूल जहरा। एक बारी नारा मौला अली दी शान दा लाओ। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चाहे या अली। उसी ज़हरा के लाल शब्बीर और शब्बर। कौन है शब्बीर? शब्बीर ने करबल में तन मन को लुटाया है। जुल्मात की बारिश में कुरान सुनाया है। बचपन में जिन्हें आका सीने से लगाते थे, उन प्यारे निवासों को कंधों पे बिठाते थे। शब्बीर को आका ने लब अपना चुसाया है। शब्बीर को आका ने लब अपना चुसाया है। हसनैन को माज़ारा जब दूध पिलाती थी, यासीन वो पढ़ती थी जब झूला झुलाती थी। हसनैन को माज़ारा ने गोदी में कुरान सुनाया है। हसनैन को माज़ारा ने गोदी में कुरान सुनाया है। और अली कौन है? अली कौन है? अली इमाम दो जहां, अली जहां का पासबां, अली वफा, अली करम, अली हरम का है हरम। अली है निशान मुस्तफा, अली है जाने मुस्तफा। अली इमाम औलिया, अली है इमाम औलिया। अली सदाए हर वली, चमन चमन कली कली। अली बुलंद आवाज से, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली।
अली बहार गुलसिता, अली वकार इन सुजा, अली है नूर अंजमन, अली नबी का तर्जमा। फिरोगे तुम जहाँ जहाँ, अली अली वहाँ वहाँ, फिरोगे तुम जहाँ जहाँ, अली अली वहाँ वहाँ, फिरोगे तुम जहाँ जहाँ, अली अली वहाँ वहाँ। अरे अली नेहा, अली निशा, अली अली नेहा, अली निशा, अली खबी, अली जली, नगर नगर गली गली, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली। अली नबी की शान है, अली नबी की आन है, अली रसूल का नफ्स है, अली नबी की जान है, अली फराज इश्क है, अली नमाज इश्क है, अली फराज इश्क है, अली नमाज इश्क है। अले अली का नाम पाक ही निवाए साज इश्क है, अली की धूम धाम है, नगर नगर गली गली, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली। अली 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 शिकवा रज़्म है, सुभान अल्लाह कह दो। अली ही शिकवा रज़्म है, अली सबात अज़्म है, अली के इल्म से सजी ये मारिफत की बज़्म है। अरे अली किताब इल्म है, अली ही बाब इल्म है, अली की बात बात है, सरूर में ढली ढली, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। कौन अली? वो अली जिसके लिए तुमने सुना होगा कि सूरज मगरब से वापस लौटा था, मौला अली ने नमाज असर का अदा की थी। वो वक्त याद करें, तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, सूरज लौटा, मौला अली ने नमाज अदा की। मौला अली की जिंदगी में वो एक नमाज थी जो कज़ा हुई, वरना मौला अली की जिंदगी में कोई नमाज कज़ा भी नहीं हुई। सारी की सारी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर मौत तक मौला अली ने एक एक नमाज अदा की है। सिर्फ एक कज़ा हुई है, जो कज़ा हुई है वो भी लौट कर अदा हुई है। वजह क्या बनी? तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक है, मौला अली की गोद में है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख बंद कर ली, थोड़ी देर मौला अली की गोद में सुकून किया, आंख लग गई। मौला अली ने जब देखा हजूर की आंख लग गई है, मौला अली ने देखा असर जा रही है, तो मौला अली ने असर को कुर्बान करने की ख्वाहिश में आंखों से आंसू, आंखों से झड़ियां निकल आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सना खाने मुस्तफा, सना खाने मुस्तफा। ये वाक़या फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो बयान कर देंगे। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बस हजरत साहब तशरीफ ले आए हैं, आपका इंतज़ार था। मैंने ज़िंदगी में दो नात खानों से प्यार किया है, एक इनके उस्ताद ग्रामी है पीर सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, और दूसरी ये इस्लामाबाद में बैठी हुई शख्सियत है, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं। आपका ही इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, नारे से मेहमान शख्सियत का इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सना खाने मुस्तफा तशरीफ लाते हैं इस्लामाबाद से लाई हुई खूबसूरत शख्सियत अजीम सना खान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मद्दाह जनाब कारी मोहम्मद रेहान हबीब सोहरवर्दी साहब। नारे रिसालत,